हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम लेक्चर सेकेंड। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पल्मोनरी कैपेसिटी। फेफड़ों की अलग अलग हवा सोखने या रोकने की क्षमताओं को इस प्रकार हम विस्तार से जानेंगे। पल्मोनरी कैपेसिटी एंड डिफिनेशन के बारे में सब वन बाय वन जानेंगे। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, एक सामान्य सांस छोड़ने नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद एक व्यक्ति कुल जितनी हवा बाहर इंस्पायर कर सकता है उसे इंस्पायरेटरी कैपेसिटी बोलते हैं। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, एक सामान्य इंस्पायरेशन के बाद एक व्यक्ति कुल जितनी हवा बाहर छोड़ सकता है, एक्सपायर कर सकता है, उसे एक्सपायरेटरी कैपेसिटी बोलते हैं। फंक्शनल रेसिड्यूअल कैपेसिटी, एक सामान्य सांस छोड़ने के बाद फेफड़े के भीतर बची रह जाने वाली हवा की मात्रा को फंक्शनल रेसिड्यूअल कैपेसिटी बोलते हैं। वाइटल कैपेसिटी, हवा की वह अधिकतम मात्रा जिसे कोई व्यक्ति अपनी पूरी ताकत लगाकर मैक्सिमम एफर्ट तक अंदर खींच सकता है और बाहर छोड़ सकता है, उसे वाइटल कैपेसिटी बोलते हैं। टोटल लंग्स कैपेसिटी, पूरी ताकत से सांस अंदर खींचने के बाद फेफड़ों और श्वसन मार्ग रेस्पिरेटरी पैसेज में सामने वाली हवा की कुल मात्रा को टाइडल वॉल्यूम बोलते हैं। टीवी इक्वल टू टाइडल वॉल्यूम, IRV इक्वल टू इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ERV इक्वल टू एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, RV इक्वल टू रेसिड्यूअल वॉल्यूम। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, COPD, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, यह फेफड़ों की कई गंभीर बीमारियों के साथ इस्तेमाल होने वाला एक सामान्य शब्द है। इसके अंतर्गत क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, एम्फाइसीमा और क्रॉनिक अस्थमा शामिल हैं। ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकाई में सूजन होने वाली सूजन या इन्फ्लामेशन जलन को ब्रोंकाइटिस बोलते हैं। एम्फाइसीमा, ब्रोंकियोल्स या एल्वियोलर सैक में सूजन आ जाना या उसका असामान्य रूप से फैल जाना डिस्टेंशन एम्फाइसीमा कहलाता है। अस्थमा, एक प्रकार की एलर्जिक रिएक्शन जिसके कारण ब्रोंकियोल्स की मांसपेशियां कॉन्स्ट्रिक्शन यानी सिकुड़ जाती है और सांस लेने में तकलीफ होती है। निमोनिया, फेफड़ों की वायु कूपिकाओं जैसे कि एल्वियोलाई में होने वाला एक प्रकार का इन्फेक्शन निमोनिया कहलाता है। ट्यूबरकुलोसिस, यह एक गंभीर संक्रामक बीमारी है जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक बैक्टीरिया के कारण होती है। पॉइंट्स टू रिमेंबर, डायफ्राम, यह एक स्केलेटल मसल है जो किसी भी रुकावट या थकान से लड़ने के लिए मोर रेसिस्टेंट होती है और बहुत तेजी से रिकवर होती है। वेस्टिजियल ऑर्गन्स, मानव शरीर के वे अंग जो विकास के क्रम में अब अपना मुख्य कार्य खो चुके हैं या जिनका अब कोई खास काम नहीं है, जैसे कि अपेंडिक्स, कॉक्सिक्स, पूंछ की हड्डी, सेंट्रियोल, अकल दांत, मोरल टीथ, टॉन्सिल, ये सब शामिल हैं। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, तो हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Don't forget to like, share, subscribe and comment.